खातून से मिलने वाले स्क्रीनशॉट्स जो कि उसकी तमाम के तमाम जितने भी उसके दोस्तों के साथ होने वाली बातचीत है, उसके अंदर एक चीज़ का बार बार जिक्र था। वो क्या जिक्र था? वो जिक्र था कोको का। कोको आपकी तमाम के तमाम एलीट क्लास के अंदर कोकेन को कहा जाता है, और इनकी तमाम के तमाम चैट से मिलने वाले सबूतों से यही चीज़ सामने आती है कि कोकेन का नशा इनके पूरे पूरे ग्रुप के अंदर बहुत ज़्यादा आम चीज़ थी। स्क्रीनशॉट्स जिनका जिक्र किया, उसके अंदर कुछ चैट्स जो हैं वो मायरा की साद अमीर भट्ट के साथ भी हैं, और उन चैट से बज़ाहिर ये लगता है कि मायरा वाज मोर इनटू साद रेदर देन हिम, यानी कि साद ज़्यादा इतना उसका जो रुझान है वो मायरा की तरफ उन चैट से, उन स्क्रीनशॉट से नहीं लग रहा जितना कि मायरा का रुझान साद की तरफ लग रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देखें इन्फॉर्मेशन शाकिर, और आज की इस वीडियो में हम आपको मज़ीद इंकशाफात जो हैं वो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि माहिरा जुल्फ़िकार कत्ल केस में होशरबा इंकशाफात हो रहे हैं। पहले दिन से जो कहानी सामने आई वो हर रोज़ तब्दील हो रही है। सबसे पहले कुछ मुबैना तौर पर फहश तस्वीर सामने आई, उसकी एक स्टोरी जो है वो सामने आई। उसके बाद जो दो मरकज़ी मुल्ज़िम नामज़द किए थे उन्होंने ज़मानत करवा ली। एक खातून जो उसकी साथ रूममेट थी उसको भी हिरासत में ले लिया गया। दो मज़ीद अफराद को हिरासत में पुलिस ने लिया है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इसके पस पर्दा जो इंकशाफात हैं, हक़ाइक़ हैं, वो बताएंगे। हमारे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर तला सईद कुरैशी मौजूद। हम इनसे पूछते हैं कि ये केस को बड़ी बगौर इसका जायज़ा भी ले रहे हैं और इस पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तला, बताइएगा कि ये केस है क्या और अब तक इसमें क्या क्या चीज़ें सामने आ चुकी हैं? अच्छा शाकिर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया अपने प्लेटफॉर्म से हमें बात करने का। शाकिर, जो ये केस है मायरा जुल्फ़िकार का कत्ल जो हुआ, जो बेल्जियम भी एक नेशनल भी हैं, साथ ब्रिटिश नेशनल भी हैं, ये एक टेस्ट केस बन चुका है लाहौर पुलिस के लिए। इस टाइम पर इस केस की जो तफ्तीश है वो भी CIA कर रहा है, क्योंकि जितने भी ऐसे अंधे कत्ल होते हैं और ख़ास तौर पे जो हाई प्रोफाइल नौयत के केसेस होते हैं उनकी तफ्तीश जो है, इन्वेस्टिगेशन जो है, मोस्टली CIA ही करता है। और ऐसा ही इस केस के अंदर भी हुआ कि पहले इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने रवायती तौर के ऊपर इस केस को डील किया, लेकिन उसके बाद जो है जब कोई भी दाल ना गली तो ये केस की जो तफ्तीश है बिल आखिर ये मुंतकिल करना पड़ी लाहौर पुलिस को, CIA को। और अब इस तमाम के तमाम केस की जो जितनी भी डिटेल्स हैं, वो जितने भी जो मामलात हैं, CIA इसको डील कर रहे हैं, और CIA तमाम के तमाम मुल्ज़मान की जो है उनको भी गिरफ्तार करने के लिए उनकी कोशिशें जारी हैं। जो केस में दो मरकज़ी मुल्ज़मान जिनके नाम सामने आए, साद अमीर भट्ट और ज़ाहिर जदून, ये दोनों ही मुल्ज़मान अपनी जो ज़मानत है वो करवा चुके हैं। और हैरत अंगेज़ बात यह है, जहाँ पर जो हमारे अदालती सिस्टम के ऊपर भी और इंसाफ के सिस्टम के ऊपर भी सवाल उठता है कि ये कत्ल के मुकदमे के अंदर नामजद मुल्ज़मान थे जिनकी इंटरम बेल हुई सिर्फ़ और सिर्फ 20,000 रुपये के ज़मानती मुचलकों के इवज़। इन दोनों मुल्ज़मान की ज़मानत तो एक जानिब, दूसरी जानिब जैसे कि आपने जिक्र किया, एक और मैं यहाँ पर एक थोड़ा सा इसके अंदर जो एक और चीज़ जो हमारे सामने आई, जब ज़ाहिर जदून से किसी न किसी तरह हमने उसको अप्रोच करने की कोशिश की, उससे रब्ता करने की कोशिश की, तो हमें ये पता लगा, ज़ाहिर जदून का ये मौक़िफ़ सामने आया कि जो तस्वीर वीडियो जो बरहना तस्वीर जो सोशल मीडिया की ज़ीनत बनी हुई हैं, ज़ाहिर जदून का मुताबिक उसका मौक़िफ़ ये है उन तस्वीर के बारे में कि ये वो तमाम की तमाम जो तस्वीर हैं ये अब की तस्वीर नहीं है, बल्कि ये 3 से 4 साल कबल पुरानी जो हैं ये तस्वीर हैं। और ये उस मौके की हैं जब ये अपनी मायरा जुल्फ़िकार को ही मिलने के लिए लंदन गए थे। वहाँ पर इनकी मायरा जुल्फ़िकार से मुलाकात हुई थी, और तब इनका ये कहना है कि ये तस्वीर जो हैं ये मायरा ने ही खुद अपने फ़ोन के अंदर ली थी। और उस टाइम पर इनकी जो है वो एक छोटा सा इनका हंसी मजाक चल रहा था, एक नाटक चल रहा था जिसके दरमियान में ये ली गई तस्वीर थी, और इनके बदले के अंदर इनका बदला लेने के लिए जो है वो उनका ये कहना था कि कोई भी ऐसी जो चीज़ है उसके अंदर हकीकत नहीं है। दूसरी जहाँ तक बात की आपने, जो इस टाइम पर इस केस के अंदर जो गिरफ्तार अफराद हैं, जो ज़ेर हिरासत अफराद हैं, उनके अंदर एक तो मायरा की सबसे क्लोज़ दोस्त जो कि पाकिस्तान के अंदर उनकी बनी, उनको इस टाइम पर जो CIA पुलिस है उन्होंने अपनी हिरासत में लिया हुआ है, उनसे तफ्तीश जारी है, पूछगछ जारी है इस सारे के सारे मामले के बाद। दूसरी जानिब मायरा के दो करीब तरीन दोस्त जो हैं वो भी इस टाइम पर CIA पुलिस की हिरासत के अंदर हैं। इन 3 अफराद को CIA पुलिस ने अपनी हिरासत में रखा हुआ है, और इनसे पूछगछ जो है वो इस तमाम के तमाम मामलात के ऊपर जारी है। CIA हुकाम का ये कहना है कि ये जो केस है यकीनन ये एक टेस्ट केस है, और उम्मीद है कि जल्द अज जल्द जो है इनके मुल्ज़मान, जो असली मुल्ज़मान हैं इस वाक़े के, उन तक पहुँचा जाएगा। यहाँ पर एक और शाकिर, एक और बहुत एक अहम पहलू है जिसको हमें उजागर करना जो है वो हमारे लिए ज़रूरी है। बीइंग ए जर्नलिस्ट मैं समझता हूँ कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ऐसे जो नासूर हैं उनकी भी निशानदेही करें, ऐसे जो मसाइल हैं उनकी भी निशानदेही करें और उनको सामने लाएं। नशा इस केस के अंदर एक बुनियादी एलिमेंट रहा है।
मायरा जुल्फ़कार के फ़ोन से मिलने वाले स्क्रीनशॉट्स जो कि उसकी तमाम के तमाम जितनी भी उसके दोस्तों के साथ होने वाली बातचीत है, उसके अंदर एक चीज़ का बार बार जिक्र था। वो क्या जिक्र था? वो जिक्र था कोको का। कोको आपकी तमाम के तमाम एलीट क्लास के अंदर कोकेन को कहा जाता है, और इनकी तमाम के तमाम चैट से मिलने वाले सबूतों से यही चीज़ सामने आती है कि कोकेन का नशा इनके पूरे पूरे ग्रुप के अंदर बहुत ज़्यादा आम चीज़ थी। और शायद हो सकता है अभी ये तो आप बहुत बड़ा इंकशाफ कर रहे हैं तलहा, ये तो पूरी जो इन्वेस्टिगेशन है उसका रुख ही तब्दील हो जाएगा कि क्या ये नशे की ज़्यादती की वजह से अपने हवास बाख्ता होकर ये अमल हुआ, क्या कोई और इसके पसे पर्दा हक़ाइक़ थे। ये तो बिल्कुल जो कहानी है वो तो तब्दील होती जा रही है। जी बिल्कुल शाकिर, आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। मैंने आपको इसीलिए कहा कि ये बहुत अहम चीज़ है जिसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। इसको डिस्कस करना, हम खुदा न खास्ता किसी की माँ बहन बेटी की इज़्ज़त उछालने के लिए यह बात नहीं कर रहे, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ इस मामले के ऊपर बात इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि ये ज़रूरी है कि हम लोगों को बताएं कि मंशियात जो हैं उनका इस्तेमाल इंसान को कहाँ तक ले जाता है, किस नहज तक इंसान को पहुँचा देता है, और उसके बाद इंसान से क्या क्या ऐसे जुराइम जो हैं वो सरजद हो जाते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ एक उस इंसान, उस बच्चे या उस नौजवान को नहीं, बल्कि उसके पूरे अहले खाना को, उसके तमाम के तमाम अहले खाना को उसका खुमियाजा भुगतना पड़ता है। यही केस, इस केस के अंदर भी ऐसा ही हुआ। जैसे मैंने आपको जिक्र किया, हमारे पास हम अपने नाजरीन को, आपके नाजरीन को भी वो स्क्रीनशॉट्स जो हैं कुछ एथिकल रीज़न्स की वजह से नहीं दिखा सकते, लेकिन उन स्क्रीनशॉट्स के अंदर अगर देखा जाए, जो तमाम की तमाम जो चैट्स हैं उनके अंदर देखा जाए, तो एक जो चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस होती रही वो कोकेन थी। नशा की आदत जो है उसके शवाहिद मिलते हैं, मकतूला के इस्तेमाल भी इसका इस्तेमाल करती रहीं, जबकि इसके साथ ही साथ इनके जो दोस्त हैं, जो कुछ ज़ेर हिरासत हैं या जो कुछ फ़रार हैं, वो भी इसका इस्तेमाल करते रहे। तो ज़रूरत इस अमर की है कि जितने भी वालिदैन जो कि इस वक्त आपके प्लेटफॉर्म से हमें देख रहे हैं, वो नज़र रखें अपने बच्चों के ऊपर, अपने भतीजों के ऊपर, अपने क्लोज जितने भी सर्कल के अंदर उनके बच्चे हैं, जो जवान होते हुए बच्चे हैं, ख़ास तौर पर उनका नज़र रखें, क्योंकि आजकल कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, और वहीं से ही बढ़ के चीज़ें जो हैं, वो मामला जो हैं वो इस मोड़ पर पहुँचते हैं जहाँ पर जिस तरह आज हमने ये मायरा कत्ल केस देखा, जब से इससे पहले जो है वो आपने यहाँ पर एक केस देखा जिसके अंदर एक पबजी जो है वो खेलने के ऊपर एक नौजवान ने अपने अहले खाना, तमाम के तमाम अहले खाना को, 5 अफराद को कत्ल कर दिया। ये तमाम के तमाम जो है ये वो केसेस हैं, ऐसे केसेस हैं जिनके अंदर जो की फैक्टर है वो नशा है। अच्छा तलहा, ये बताइएगा अब ये केस कहाँ तक पहुँचा है, और जो इकरा और दीगर 2 अफराद की बात की जा रही है, CIA ने हिरासत में लिया, क्या इनकी गिरफ़्तारी डाली गई है? बाकायदा तौर पर इनको जो है वो शामिल तफ्तीश करके इनके ख़िलाफ़ जो है वो चार्ज फ्रेम डाला जा रहा है। और इकरा क्योंकि इसके रूममेट थी और बहुत ज़्यादा इसके क्लोज़ थी, तो क्या वो भी इस लत में मुब्तला थी? देखें शाकिर, बग़ैर किसी सबूत के या बग़ैर किसी जो है वो प्रॉपर वाज़े एविडेंस के मैं किसी के ऊपर ये इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा कि ये स्पेसिफ़िकली ये बंदा जो है ये इनके ग्रुप के अंदर नशों के हालत के अंदर था। नशे का जो मैंने जिक्र किया उसको करने की वजह सिर्फ़ और सिर्फ यही थी कि जो उनकी मायरा के फ़ोन के स्क्रीनशॉट से, जो उनकी चैट के स्क्रीनशॉट से जो चीज़ें सामने आई हैं, वो वाज़िया इस तरफ इशारा करते हैं कि इनके ग्रुप के अंदर बहुत से लोग ऐसे थे जो कि नशों की लत के अंदर मुब्तला थे, और इसी वजह से ये जो है वो बहुत ज़्यादा एक गहरा शक है कि एक की फैक्टर हो सकता है कि आइदर जो है वो नशा भी इस केस के अंदर भी इन्वॉल्व हो। दूसरी जानिब जहाँ तक आपने बात की तफ्तीश की, तो इस टाइम पर जो मायरा की जिस एक सहेली को और उसके 2 दोस्तों को पुलिस ने इस टाइम पर ज़ेर हिरासत रखा हुआ है, उनसे तफ्तीश जारी है। और कहा यह जा रहा है, जो लेटेस्ट डेवलपमेंट सामने आई वो यही सामने आई है, कहा यह जा रहा है कि इकरा के फ़ोन से लोकेशन जो है उसकी वो तब वहीं पर थी जहाँ पर मायरा का कत्ल किया गया। तो एक अहम चीज़ ये भी सामने आई है, मज़ीद इस केस का ड्रॉप सीन होने के अंदर जो है वो कुछ ही दिन लगेंगे, क्योंकि बहुत से एविडेंस जो है वो पुलिस कलेक्ट कर चुकी है। दूसरी जानिब जो 2 मज़ीद मरकज़ी मुल्ज़मान जो कि इस केस के अंदर जो है वो नॉमिनेट थे, जैसे कि साद अमीर भट्ट और उसके अलावा जाहिर जदून, ये दोनों ही अफराद वो हैं जो कि अपनी इंटरिम बेल भी जो है वो करवा चुके हैं। यहाँ पे बताइएगा तला कि क्या वाकई ये दोनों अफराद जो हैं वो इस खातून से शादी करना चाहते थे, और दूसरा इकरा वहाँ पर अगर मौजूद हैं तो ये मामला कुछ ज़्यादा मशकूक नहीं हो रहा कि क्या इकरा को इस मामले से मुतल्लिक काफ़ी चीज़ें जो है वो मालूम थी? देखें, जो आपने जैसे बात की शादी की, क्या ये दोनों अफराद जो हैं इसे शादी नहीं करना चाहते थे, तो बात ये है कि जो जदून साहब हैं, जदून जो है वो इसके साथ काफ़ी अरसे से कनेक्टेड था मायरा के साथ। उसके बकौल, जदून के बकौल के उसका 3 से 4 साल का इसके साथ एक ताल्लुक़ था, जो भी उसे नाम दे लें आप, उसके साथ इसका एक ताल्लुक़ था बहुत पुराने तरीके से, ये पुराने अरसे से ये कनेक्टेड थी। दूसरी जानिब जिस तरह जो मैंने आपको जो स्क्रीनशॉट्स जिनका जिक्र किया, उसके अंदर कुछ चैट्स जो हैं वो मायरा की साद अमीर भट्ट के साथ भी हैं, और उन चैट से बज़ाहिर ये लगता है
कि मायरा वाज मोर इनटू साद रेदर देन हिम, यानी कि साद ज़्यादा इतना उसका जो रुझान है वो मायरा की तरफ उन चैट से, उन स्क्रीनशॉट से नहीं लग रहा जितना कि मायरा का रुझान साद की तरफ लग रहा है। तो दोनों के साथ ही मायरा का एक कनेक्शन तो था, एक ताल्लुक़ था। ज़ाहिर के बकौल उसका जो उससे ताल्लुक़ है वो 4 साल पुराना था, और साद के साथ जो है उसका ताल्लुक़ तब बना जब वो दोबारा पाकिस्तान में आई और यहाँ पर आकर जो है वो कुछ दोस्तों के थ्रू जो है वो साद को मिली और साद के साथ जो है वो उसका रिलेशन बना। तो दोनों के साथ रिलेशन जो है वो तो साबित होता है, दोनों के साथ तस्वीर भी जो है वो भी इस टाइम पर मौजूद हैं, दोनों के साथ ही इनका जो है वो मायरा का इस बेबी का ताल्लुक़ तो था। जहाँ तक बात है शादी की, तो साद के साथ जो उसकी होने वाली बार बार चैट है उसके अंदर मायरा उससे यही शिकवा करते हुए नज़र आ रही हैं कि तुमने मुझे यूज़ किया है, जिससे ये तासुर मिलता है कि शायद साद जो है वो अपने जो वादे कनाल उन्होंने किए थे उनसे पीछे हट गए थे और मायरा जो है वो उनको इसी बात पे फोर्स कर रही थी कि तुमने पहले मेरे से वादा किया था, अब तुम पीछे हटते जा रहे हो। इसी तरह से जो जदून साहब हैं, जदून साहब का ये कहना है कि जनाब मैं ख़ुद जो है वो मायरा से शादी करना चाहता था, इस वजह से मैंने उनके घर रिश्ता भी भिजवाया, मेरी वालदा भी जो है वो उनके मायरा के घर गई, सिर्फ़ और सिर्फ मायरा के वालिद जो हैं वो इस रिश्ते के ख़िलाफ़ थे, जिसकी वजह से जदून के साथ मायरा का रिश्ता नहीं हो सका। तो दोनों ही घरों के साथ जो है वो इनका जो एक ताल्लुक़ है वो सामने आता है और शादी की बातें या इस तरह की आगे जो इस तरह के रिश्ते के अंदर मुंसलिक होने की बातें जो हैं वो दोनों ही चीज़ों के अंदर सामने आती हैं। जी बिल्कुल, आज की इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी मालूमात जो हैं वो दी इस केस से मुतल्लिक, और आइंदा आने वाले चंद दिनों में ये केस जो है वो सॉल्व होता हुआ नज़र भी आ रहा है। लेकिन इस केस से एक चीज़ और जो है वो सामने आई है कि जो हमारी नौजवान नस्ल है वो नशे की लत में जो है वो दिन ब दिन मुब्तला होती जा रही है और इसमें इजाफा जो है वो देखने में आ रहा है। पबजी वाला केस जो है वो हमारे लिए बड़ा हैरान कुन था कि कैसे एक शख्स जो है वो अपनी वालदा, अपने भाई, अपने बहनों को जो है वो कत्ल कर सकता है। इसी तरह ये जो एक केस सामने आया इसमें भी हमें जो है वो पसे पर्दा कहानी कुछ और नज़र आ रही है। अगली वीडियो में हम आपके साथ मज़ीद तफसीलात लेकर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।